मुबाशरत इंटरकॉर्स मर्दों की मुबाशरत और पेशाब करने के लिए लंबे से अज़ू को अज़ू तनासुल कहते हैं। ये नरम और सकड़ा हवा होता है, मगर जब मर्द को जिनसी ख्वाहिश महसूस होती है तो इसमें खून भर जाता है और ये सख्त और लंबा हो जाता है। मियां बीवी जब मुबाशरत करते हैं तो खावंद अपने अज़ू को पकड़कर बीवी की पेशाब की जगह अनदम निहानी के अंदर घुसा देता है। शुरू में तेल या चिकनी चीज लगाकर ये अमल करना चाहिए, मगर बाद में मर्दाना और जनाना जिनसी आज़ा से खुद ब खुद इतना चिकना सा पानी निकलता है कि बाहर से लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद मर्द अज़ू को अंदर बाहर करता है। ये अमल मियां बीवी दोनों के लिए निहायत पर लुत्फ होता है। शुरू में यानी चंद माह तक बीवी को तकलीफ होती है, जो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। 1 मिनट से लेकर कई मिनट तक ऐसा होता रहता है। फिर मर्द का लुत्फ इंतहा को पहुंचता है और इसका अमल भी तेज हो जाता है। उस वक्त अज़ू में से कुछ सफेद रफीक मादा निकलता है जिसे मनी कहते हैं। उसके साथ ही अज़ू की सख्ती उम्मन खत्म हो जाती है और मर्द का जिस्म ढीला पड़ जाता है और मुबाशरत का अमल खत्म हो जाता है। जब मुबाशरत के आखिरी लम्हे होते हैं तो औरत को भी उम्मन इंतहाई लुत्फ महसूस होता है और इसके जिस्म की जुम्बिश भी बढ़ जाती है और फिर बाद में रफ्ता रफ्ता सुस्त पड़ जाती है और फिर मर्द के साथ साथ या कुछ लम्हे बाद औरत भी रुक जाती है। इस फेल को मुबाशरत या हमबस्तरी कहते हैं। अंग्रेजी में उसको सेक्सुअल इंटरकॉर्स कहते हैं। ये अमल बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है। वैसे आजकल मनी को सरनज में भरकर भी औरत के अंदर दाखिल किया जा सकता है और इस तरीके से भी हमल हो जाता है, यानी औरत की बच्चा दानी यूटरस में बच्चा तश्कील पा जाता है। इस तरीके को मसनूई हमल का तरीका कहते हैं। अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मियां बीवी के दरमियान मुबाशरत को नकल इबादत के बराबर करार दिया है। अलबत्ता अगर मियां बीवी के अलावा किसी से ये फेल किया जाए तो सख्त सजा है। इसको जिना कहते हैं और अगर जिना शादीशुदा मर्दी औरत करे तो इसकी सजा मौत है और गैर शादी फर्द करे तो 100 कोड़े हैं।